Good morning, everyone. Welcome to Cool Classes for Chemistry. I am Mrs. शीतल कंडारी, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग क्लास 11th का थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थर्मोडायनामिक्स के जितने भी आपके एनसीईआरटी से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब सारे एनसीईआरटी वाले जैसे पैटर्न टाइप होते हैं ना, कि भाई उसमें एंथैल्पी भी आ रहा है, तुम्हारा गिब्स एनर्जी के भी क्वेश्चन है, उसमें कुछ थोड़ा सा जो है वो आपके एंट्रोपी के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, हैसेस लॉ भी उसमें इंक्लूडेड है। तो उस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स जो हैं उन पैटर्न्स में, जिस टाइप के आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उस पैटर्न में हम आज क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो उसी के फॉर्मूले, उसी से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स एक एक पैटर्न में आपको कराते रहूँगा। प्रैक्टिस इज योर वर्क। ओके, चलो, तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि जो भी अगला वीडियो आए, ठीक है, तो वो आप क्या कर सको, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलो, देन लेट्स स्टार्ट विद थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे कोई भी स्कूल है हमारे उसमें 11th में, तो उसमें क्या होता है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी जो है थर्मोडायनामिक्स आपके फाइनल्स के लिए क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और अब देखो, इसमें सबसे पहले जो जनरल सा बहुत इजी से अगर शुरू करेंगे, इसमें टर्म हमारे पास आएगी, दैट वन इज अ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय यू। हम इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी बहुत शॉर्ट में अगर समझें तो भाई कोई भी सब्सटेंस है, कोई चीज़ है, उसके अंदर जितने भी टाइप की एनर्जीज होती हैं, जैसे हमने क्या करा, दैट वन इज अ यू इज इक्वल टू यू वाइब्रेशनल, यू रोटेशनल, यू न्यूक्लियर, तो अलग अलग जो उनके अंदर एनर्जी है उन सब का सम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, यू से। ठीक है, तो यहाँ पे कंसर्न किस चीज़ से, फॉर्मूले से हमारे पास। तो एक फॉर्मूला तो ये है, इसमें न्यूमेरिकल आपको मिलेगा नहीं, बस बता दिया डेफिनेशन के साथ है। ठीक है, दूसरी चीज आएगी डेल्टा यू इज इक्वल टू यू प्रोडक्ट माइनस यू रिएक्टेंट। भाई डेल्टा यू, डेल्टा जहाँ पे लग जाएगा, डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, या जो भी उसके आगे लगा है, तो डेल्टा का मतलब ही क्या आ जाएगा, इट्स अ चेंज। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा यू इज इक्वल टू यूपी माइनस यू आर, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दिस वन इज अ फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर 2 माइनस 1, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये है, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट वन इज डेल्टा यू इज इक्वल टू, इट्स अ 2 माइनस 1, फाइनल माइनस इनिशियल, एक ही बात है। ठीक है, सबके लिए डेल्टा वैसे ही निकलता है। एक फॉर्मूला ये यूज होगा आगे। दूसरी चीज हम पे क्या आएगा, इट्स अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, अब इन्होंने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था क्या, हमने पहले क्या पढ़ा था, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बट जो एनर्जीज वगैरह भी होती है, क्या होती है, इन्होंने कहा इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जो टोटल एनर्जी अगर हम बात करेंगे किसमें, तो वो हमारे पास कैसी होगी, नेचर में अगर बात करोगे तो जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स में, वो आपकी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि वो क्या हो रही है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, जा कहीं थोड़ी रही है, चेंज हो रही है खाली। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो आपके पास कैसी होती है, यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है इट रिमेन्स कांस्टेंट, वो आपकी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। और जो दूसरा है इसी में, अगर बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो हमने क्या पढ़ा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बीन डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बहुत पहले से ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलो, अब तुम्हारा कंसर्न क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें इसमें क्या मिला, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये दोनों फॉर्मूले, एक ये और एक ये, अपने दिमाग में सेट करो। ठीक है, उसके बाद इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, बहुत जनरल सा जो न्यूमेरिकल है, एक आधा स्कूल वाले कभी मन करता है तो एक नंबर में दे देते हैं, मैक्सिमम कोई देगा तो 2 में दे देगा, नहीं तो एक ही नंबर का ये डायरेक्ट आंसर आता है इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखो, अब इसमें क्या है, नहीं अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, उनका क्वेश्चन बहुत इजी है इसके हिसाब से। तो उनका कैलकुलेट डेल्टा यू, डेल्टा यू निकालेंगे। अ सिस्टम, फर्स्ट पार्ट क्या है, अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 428 जूल ऑफ हीट एंड डज वर्क इक्विवेलेंट टू 286 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अच्छा इतना तो तुम लोगों को पता है, दैट वन इज अ सिस्टम, जो आपके पास क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है, जो चीज़ क्या होती है अंडर ऑब्जर्वेशन है, आइदर विद बाउंड्री और विदाउट बाउंड्री। ठीक है, और सराउंडिंग क्या, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे इस समय अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, आराम से स्क्रीन व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है, सिस्टम। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी क्या आ जाएंगी, सराउंडिंग। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना सॉल्व करने से पहले इसमें क्या करोगे, एक चीज़ और समझोगे यहाँ पे, दैट वन इज, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं,
इट्स अ हीट, ठीक है, हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू से। तो ध्यान रखना वेन एवर दैट सिस्टम या कोई भी चीज़ जब हीट को एब्जॉर्ब करेगी ना, ठीक है, इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, दैट वन इज इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है, तो उस समय जो आपका Q होगा तो Q इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हीट क्या होगी, निकलेगी, इफ Q इज इवॉल्व बाय द सिस्टम तो Q इज इक्वल टू नेगेटिव, तो Q आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इस चीज को ध्यान रखना, न्यूमेरिकल के लिए भी काम आएगा। दूसरा हमारे पास क्या आता है, सर W, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन हमने क्या करा था, वर्क डन ऑन द सिस्टम। भाई अगर आप किसी सिस्टम पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय आपके पास क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जिस भी चीज पे काम करोगे तो W इज इक्वल टू कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर आपके पास क्या सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसमें W कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। जैसे नॉर्मल है, अगर हम क्या करें, कोई भी एक चीज है आपके पास, ठीक है, इसमें अगर क्या कर रहे हो, ये पिस्टन लगा है, अगर इसमें हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं अंदर की तरफ, तो उस समय क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। और बाद में क्या होगा, अगर अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाए और ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाने लग जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो बस ये साइन ध्यान रखना, बाकी डायरेक्टली ये कोई नहीं पूछ रहा है तुम लोगों से कि भाई W का साइन क्या है या Q का साइन कितना आ जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, प्लस और माइनस लिखोगे इसमें। अच्छा अब देखो इसमें क्या बोला, अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 428 जूल ऑफ हीट, यानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो Q कितना आ जाएगा, इट्स पॉजिटिव में, एंड डज वर्क इक्विवेलेंट टू 286 जूल। और सिस्टम ने क्या किया, काम किया, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, ये 286 किस में चला जाएगा, माइनस में। तो ये तुम्हें ही वो करना, यही तो सॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। देखो अब देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, निकालना क्या है, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला क्या, या तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, वो तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं। दूसरा कौन सा आ जाएगा, इट्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जो निकालना है, पहले तो ये देख लो कि गिवन क्या है, उसके बाद फॉर्मूला लिखो और आदत डालो फॉर्मूला लिखने की, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। सारे स्कूल वाले, बहुत कोई वैसा अगर होगा जिसको लग रहा है भैया नहीं देनी है, लेकिन अगर 12th के हिसाब से ही 11th की चेकिंग होती है तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है हमेशा, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हें गिवन क्या है, ठीक है, तो Q तो हमारा पॉजिटिव में ही है क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है 428 जूल, एंड डज वर्क, यानी W किस में आ जाएगा, माइनस में, तो कितना है 286। अब देखो दोनों वैल्यूज मिलकी, बस अब इसको ऐड करो जो भी करना है, ठीक है, 428 देन प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 286। अब बाकी इसको क्या करोगे, सॉल्व करो, और इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा ठीक है, चलो 142 जूल। अच्छा उसी टाइप से देखो सेम दूसरा क्वेश्चन भी इन्होंने दे दिया, कैलकुलेट डेल्टा यू, ठीक है, देन कब करोगे, 62 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, 62 जूल ऑफ वर्क हुआ ऑन द सिस्टम, ठीक है, यानी कि W कैसा हो गया, पॉजिटिव, एंड 128 जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, यानी क्या हुआ, 128 जूल जो है वो ट्रांसफर हुआ है, तो कैसा हो रहा है, मतलब इवॉल्व हो रही है हीट। तो इसके केस में क्या करोगे, जो सेकंड वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें जो गिवन दे रखा है इन्होंने, ठीक है, Q इज इन नेगेटिव, Q आपका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव में, तो कितना है 128 जूल, और दूसरा क्या आ जाएगा इसमें, वर्क कितना है, इट्स 62 जूल। अब लगाओ फॉर्मूला, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, Q इज माइनस 128 और ये कितना आ गया 62। अब इसमें से क्या, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो, होप सो प्लस माइनस आता है, या वो भी सिखाना पड़ेगा ठीक है। चलो देखो अब इसे माइनस करोगे तो इसमें आंसर कितना आ रहा है, इट्स 66, ठीक है, और साइन क्योंकि ये बड़ा है 128, तो इसमें किसका आ जाएगा, माइनस का साइन, तो ये कितना आ जाएगा जूल, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक पैटर्न है, सबसे इजी है ये, ठीक है। चलो नोट डाउन दिस, ओके चलो। अच्छा होप सो जो दोनों क्वेश्चंस करे वो क्लियर है। अब इसमें जो है ना उसी टाइप का देखो, सेम जैसे हमने करे हैं उसी पैटर्न पे ये दो क्वेश्चन भी हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको ट्रैक कर सकते हो, इसके आंसर भी दे रखे हैं चेक करने के लिए कि आंसर कितना आ रहा है। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक करें, इट्स एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज।
ओके अच्छा ना, अब हमने एक पैटर्न के न्यूमेरिकल करे, मैंने उसका बता भी दिया कि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें इन्होंने कहा नेक्स्ट हमारे पास और इम्पॉर्टेंट है इसमें, दिस वन इज एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। अच्छा एंथैल्पी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ कैपिटल एच, ठीक है। क्या आ जाएगा, एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज, तो जहां पे भी चेंज लग रहा है डेल्टा, तो एंथैल्पी इज एच एंड एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा एच। अब इसको डिफाइन कैसे करा भाई, एच है क्या, तो इन्होंने कहा एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है। अच्छा इसमें डिफाइन कैसे कर दिया, इन्होंने कहा कि एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी, इट्स अ यू, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये इन्होंने क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। अभी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हमें फॉर्मूले से कंसर्न है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। याद रखोगे, इसको साथ साथ नोट भी करो क्योंकि फॉर्मूले पता होने चाहिए और उसमें कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी पता होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है। एक ही आ जाएगा। अब इसमें इन्होंने क्या दे दिया, डेल्टा एच है। अब तुम्हें पता है हमने आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो हम यहाँ पे पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हैं, एन आर टी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। क्या लिखा, दिस वन इज डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो एन जी है ये क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसेस ओनली, हाँ बाकी किसी के लिए नहीं, हम नंबर ऑफ मोल्स लेंगे गैसेस के लिए, ठीक। देन हमारे पास बाकी चीजें आ जाएंगी, तो ये क्या आ जाएगा, दिस वन इज योर इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और टी आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट्स अ टेम्परेचर, जो भी आपको टेम्परेचर वगैरह दे रखा है वो, और आर जो है यहाँ पे ना, हेयर आर इज इक्वल टू, ये वाली अगर रिएक्शन की बात करोगे दैट वन इज हेयर आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, इट्स अ गैस कांस्टेंट। अच्छा ध्यान रखना, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या है, डिपेंड करती है। अगर हम खाली गैसेस के लिए लेते हैं तो उसके लिए वैल्यू अलग होती है, ठीक है। इट्स अ 0.082 भी है, 3 भी है, ठीक है। और जो हमें अभी चाहिए, जो हमने लेनी है, वो आपके पास कितनी आ जाएगी, दिस वन इज अ 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। क्या आ जाएगा, इट्स अ जूल मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, या फिर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये लो कोई दिक्कत नहीं, ये लो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, चलो तो दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। अच्छा अब देखो, ये तो हमारे पास ये आ गया, इसमें इसकी वैल्यू याद रखो, कुछ स्कूल में मिल जाती है कुछ नहीं देते, ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, हो जाएगी इतनी कहानी। चलो जी, अब इसके देखो क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल वाले रिपीट करते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ठीक है। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन क्या दे दिया, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, रिवर्स प्रोसेस है, बस रिएक्शन दे दी, सारे के सारे क्या गैसेस हैं, इज माइनस 92.38 किलो जूल एट 298 केल्विन। नाउ व्हाट इज डेल्टा यू एट 298 केल्विन, हमें क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। अच्छा मुझे फिर से वही भाई, डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला क्या है, एक तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लग ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, Q प्लस डब्ल्यू है ही नहीं हमें मिल रखा, ठीक है। तो घुमा फिर आके बचा क्या सा, जो हमने भी एंथैल्पी के लिए पढ़ा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पे, डेल्टा यू इज सॉरी इट्स अ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लगेगा, देखो चेक करो। बट यहाँ पे हमारे पास ना तो प्रेशर है और ना ही वॉल्यूम है, बट टेम्परेचर वगैरह दे रखा है, तो इसमें फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, इट्स अ डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो सबसे पहला पैटर्न में जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो और साथ में फिर क्या लिखोगे, गिवन, ठीक है। पहले ये करा, फिर हमने इसमें गिवन लिखा ताकि हमें क्या क्या दे रखा है और किस हिसाब से निकालना है वो कर पाएंगे, ठीक। अब हमने क्या करा, यहाँ पे गिवन ले लो, तो गिवन आपके पास क्या है, ठीक है, डेल्टा एच इज गिवन, इट्स अ माइनस 32.38 किलो जूल, ठीक है। अब देखो आर हमें दे रखा है कितना, जो मैंने कहा था याद करोगे, 3 इट्स अपना केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब चेक करो भाई, ये किलो जूल में है और ये जूल में है, ये किलो जूल में है, ये जूल में है। अब आपकी मर्जी है कि इसको क्या करोगे, या तो इसको किलो जूल में कर लो, या इसको सॉरी, या इसको किलो जूल में कर लो, या इसको जूल में कर लो,
दोनों में से बस यूनिट आपको क्या करनी है, सेम करनी है। तो मैंने क्या करा, इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1080, तो ये आपका क्या आ जाएगा -90, मतलब 92380 जूल। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, टेम्परेचर गिवन है, दैट वन इज योर, ठीक है, 298 केल्विन। और क्या चाहिए, डेल्टा यू हमें निकालना है ना। अब बचा डेल्टा एन जी, उसके लिए रिएक्शन देखो, हमने रिएक्शन मिल रखी है हमें N2 + 3 NH2, ये भी गैस है, और 2 NH3 बन जाएगा, ये भी आपका गैस है, ठीक है। तो Ng कैसे निकालते हैं, डेल्टा Ng कैसे निकलेगा, वही हम डेल्टा कैसे निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है वही, क्या कहते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स फॉर प्रोडक्ट अपॉन माइनस रिएक्टेंट। तो अब देखो प्रोडक्ट में क्या है, N, ये इसके कितना है, देखो नंबर ऑफ मोल्स 2, ठीक है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में देखो 1 3, ये भी गैसेस है, और इसके आगे कितना है 1, जब कुछ नहीं होता तो 1। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इट्स 3 + 1 4, ठीक है, 3 + 1 4। तो ये आ जाएगा इसके हिसाब से, अब जरा कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा एक, ये लो, एक ये है और एक ये आ जाएगा, तो 3 + ये 4 और ये, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अब आपको सारी चीजें मिल गई, कुछ नहीं करना भैया, वैल्यूज पुट करो, डेल्टा यू हमें निकालना है, ठीक है, डेल्टा यू हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब बस इसकी जगह आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब जरा देखें, तो डेल्टा एच की जगह हमने क्या लिखा, -9, भाई कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बट करनी तो पड़ेगी। डेल्टा यू, अब इसकी जगह क्या रखोगे, देखो प्लस एन जी की जगह -2 इंटू आर क्या है 8.314 इंटू टी क्या है 298। अब देखो इन सबको क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करो, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि 2 माइनस में है 80। अब इनको जो मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, मैंने करके रखा है कि हाँ मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 4955 के अराउंड, 4955, इन सबको मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4955, हो गया। अब ये माइनस है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, डेल्टा यू तो -380 प्लस 4955, ठीक है। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो डेल्टा यू की जो वैल्यू आ रही है वो लगभग कितनी आ जाएगी हमारे पास इसमें, ठीक है। तो हमारे पे क्या आ जाएगी, लगभग वैल्यू कितनी आ रही है, इट्स 87425, इट्स माइनस में 87425। अब क्योंकि हमने जूल में निकाला था तो ये किस में आ जाएगा, इट्स जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको नोट कर रहे हो, फिर इसी से लगा लगा एक और जो एनसीईआरटी का वो भी करेंगे, तो दोनों पैटर्न मैं करा रही हूँ और आपको भी क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। ताकि पता क्या होता है, जब भी न्यूमेरिकल्स के साथ किया तुमने एक पैटर्न करा, उसी पैटर्न से रिलेटेड अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, ठीक है, तो वेल एंड गुड, तुम्हें वो क्वेश्चन ना एकदम दिमाग में छप जाएगा, और ये तो हमने बिल्कुल ऐसे करा था, उसके पैटर्न में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना आराम से उसको कर पाओगे, ठीक है। चलो तो पहले से नोट कर लो, ओके चलो। अच्छा देखो, अब इसमें ना इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी है, इन्होंने कहा इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 bar and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Now calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degrees Celsius, and second is 1 mole of water is converted into ice, ठीक है। आपको उन्होंने कंडीशन दे दी, आपको निकालना क्या, आपको निकालना तो डेल्टा यू ही है, ठीक। और क्या दे रखा है इसमें, देखो वाटर में एक बार वेपोराइज हो रहा है, एक बार क्या आइस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन है, पहले तो ये देखो, उन्होंने कहा H2O इक्वेशन बनाओ, लिक्विड से क्या हो रहा है, सॉलिड, नहीं सॉरी, लिक्विड से क्या आ जाएगा, गैस आ रहा है, सेकंड में सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है भाई, डेल्टा यू निकालने के लिए अच्छा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो डेल्टा एन जी हम कैसे निकालेंगे, इसमें देखो गिवन क्या क्या है हमें, यहाँ पहले तो ये निकाल लो, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, खाली गैसेस के लिए बचे, हाँ ये, ठीक है। तुम्हें पता है अब ये गैस है लेकिन ये क्या है, लिक्विड, तो ये कितना आ जाएगा 1, लेकिन इसके लिए कितना आ जाएगा, इट्स 0,
तो एन जी कितना आ गया 1। ठीक है, डेल्टा एच हमें कितना दे रखा है 41 किलो जूल पर मोल। अब देखो जो आर है वो क्या 8.314 जूल मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स या फिर कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एक ही बात है। ठीक है, चलो मतलब सही है। अब हमने क्या किया, पहले मैंने आपको किलो जूल को जूल में कर रहा था, अब यहाँ पे मैं जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर रही हूँ। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। टेम्परेचर कितना दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चा 100 है, हमेशा जब डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो किस में कन्वर्ट करोगे, कैल्विन में। बस ये ध्यान रखना, अगर कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है ना तो डिफरेंस कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने ये कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, दैट वन इज ये निकाल लिया, सब कुछ आ गया। अब लगाओ डेल्टा यू है, एन जी आर टी उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमने ये लिखा डेल्टा यू इज इक्वल टू 41 माइनस ये सारा का सारा उधर भेज दिया 1 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ प्लस 373 कैल्विन। ये आ गया, सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो आपका आंसर लगभग ये आ रहा है, तो आंसर इज अराउंड डेल्टा यू इज इक्वल टू 37.90 किलो जूल पर मोल, पहला आंसर। अब दूसरा इन्होंने कहा 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। ये तो बहुत ही ईजी है, देखो पहले इक्वेशन लिखो, लिक्विड से क्या बना, सॉलिड। अब इसमें क्या हुआ, पहली कहानी, देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम। भाई नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, तो अगर तुम इसके हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालना शुरू करो, डेल्टा अगर तुम क्या निकालोगे इसमें एन जी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये भी सॉलिड है और ये लिक्विड है, गैस तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, इट्स 0। ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू 0। तो चाहे तुम ये निकाल के 0 रख लो, ठीक है, चाहे वैसे 0 रख लो, तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, मतलब इसमें आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। ठीक है, तो जो हमारे पास ये बन रहा है ये कितना आ रहा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, दैट वन इज इक्वल टू 41 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो जो डायरेक्ट था वो हमने ये ले लिया, हो जाएगा इतना। चलो, अच्छा अब इसी से रिगार्डिंग प्रैक्टिस भी करोगे। हाँ चलो, अब ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन एंड 180 एम आर गिवन बिलो। और इसमें उन्होंने आपको क्या दे दी, पूरी पूरी रिएक्शन दे दी, डेल्टा एच की आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इसको ट्राई कर सकते हो खुद से और मुझे आंसर कमेंट में लिख सकते हो। ओके चलो, अच्छा अब देखो हमने एक पैटर्न तो कर लिया है ना, उससे न्यूमेरिकल है, पैटर्न उसमें वही है एंथैल्पी वाले में। अब एक जो उसमें पैटर्न बनेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला है, तो उसके क्वेश्चन भी मैं बनाऊंगी, बट वीडियो थोड़ा सा क्या करेंगे उसमें, वो वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके चलो, पहले ये देखें। अब देखो इसमें उन्होंने कहा नेक्स्ट पैटर्न जा जाएगा, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इन्होंने कहा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, कि कार्बन आपका जल रहा है, जलने के बाद क्या देगा, दैट वन इज अ, ठीक है, जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है कार्बन की टू CO2 इज माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल, यानी क्या हो रहा है इसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका क्या डेल्टा एच है वो किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इन्होंने कहा जब ये बर्न करेंगे तो कितना CO2 निकलेगा वो हमें बताना है। तो भाई पहले तो ये देखो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन कितना है आपका 12 नॉर्मल ग्राम, ये कितना होता है 12 प्लस 16 इंटू 2 तो 32 प्लस ये, तो ये कितना होता है 44 ग्राम। तो अगर नॉर्मल देखोगे तो 12 ग्राम जब कार्बन बर्न करेगा तो वो हमें कितना दे रहा है, 44 ग्राम देगा। ठीक है, CO2। तो अब खुद सोचो 44 ग्राम बन रहा है 12 से, तो 35.2 कितने ग्राम ऑफ कार्बन से बनेगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखा, तो हमने क्या करा इसमें हीट रिलीज, हमने ये लिख दिया इसमें, जो हमें ये दे रखा था, तो हमने क्या कहा, हीट रिलीज फॉर द फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, ऑफ 44 ग्राम, यानी 1 मोल की बात कर रहे हैं हम CO2। ठीक है, 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितनी थी, 393.5 किलो जूल पर मोल। अच्छा माइनस नहीं लगा है क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ यहाँ पे हीट रिलीज। ठीक है, तो अभी इन्होंने 44 की बात करी है, तो हीट रिलीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कितने के लिए, 35.2 ग्राम, ठीक है, ऑफ
CO2। तो इतने के लिए कितनी लगेगी, लगाओ। यूनिटरी मेथड क्या आ जाएगा 393.5। अब क्या होगा, दिस 44 गोज डाउन एंड 35.2 गोज अप। तो 35.2 गोज अप एंड 44 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब यह है कि इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा थोड़ा सा अपने हिसाब से देखें। चलो ये हमारा 10 इधर आ गया, इसको भी हटा दो 10, ठीक है। तो जो जो इसमें से कैंसिलेबल है उसको कैंसिल कर सकते हैं, बाकी फिर ये डायरेक्ट डिवाइड में जाएगा। तो इसका जो अप्रॉक्स आंसर है वो कितना आ रहा है 314 पॉइंट, ठीक है, इट्स 8 किलो जूल, इट्स 8 किलो जूल। तो ये इसका पैटर्न है, बाकी कैलकुलेशन तो जो है वो आप करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी है ना, कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी चलते हैं कैलकुलेशन के लिए, बट नॉर्मल की जो कैंसिलेबल है उसे काटो फटाफट, ठीक है। 10 को ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि वो बाद में, ठीक है, डेसिमल के लिए काम आ जाता है, ठीक। चलो तो इतना जो है होप सो इतनी चीज क्लियर हो जाएंगी। दोनों एनसीईआरटी एंथैल्पी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई है ना। तो अब इसमें जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा इतना। तो ये न्यूमेरिकल से अब इसी में हमारे पास क्या है, एक पैटर्न और बनेगा एंथैल्पी से, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला, है ना। तो उसके लिए फिर जो है मैं उसको हैसेस लॉ भी है, ये भी है, तो उसके लिए एक और वीडियो मैं बनाऊंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हैसेस लॉ और जो क्या कहते हैं नेक्स्ट वो है हमारे पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला है, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, उसको भी कवर कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टिल देन थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करो और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, चलो टिल देन बाय।